उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो इसके पीछे केंद्र सरकार और धनखड़ के बीच गहरा मतभेद और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को लेकर तनाव प्रमुख कारण है। यह घटनाक्रम न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि केंद्र सरकार की कार्यशैली और संसदीय प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार धनखड़ को अचानक क्यों इस्तीफा देना पड़ा। आइए हम बताते हैं इसकी पूरी कहानी। सूत्रों के अनुसार संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी। इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश करने की रणनीति थी, जिसमें सत्ता पक्ष के 152 सांसदों और विपक्ष के कुछ सांसदों के हस्ताक्षर शामिल थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 20 जुलाई को इसकी पुष्टि की थी कि 100 से अधिक सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। सरकार का मानना था कि यह कदम न केवल जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कड़ा संदेश देगा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी सत्ता पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा। जस्टिस वर्मा पर मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद होने के बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इस घटना ने न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ठान ली थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 63 सांसदों द्वारा समर्थित जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह प्रस्ताव 21 जुलाई को संसद में मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में नोटिस के रूप में पेश किया गया। धनखड़ ने न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि इसे सदन की कार्रवाई में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार चाहता था कि यह प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश हो, ताकि सत्ता पक्ष इसका पूरा राजनीतिक लाभ उठा सके। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ के इस कदम ने केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरीके से नाराज कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से संपर्क साधा और उनसे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले पर पुनः विचार करने को कहा, लेकिन धनखड़ ने सरकार की इस अपील को खारिज किया। नजरअंदाज करते हुए विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का संकेत भी दे दिया। धनखड़ के इस रुख ने केंद्र सरकार के साथ उनके रिश्तों में दरार पैदा कर दी। कुछ सूत्रों का दावा है कि सरकार ने धनखड़ पर दबाव बनाया कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया कि वो संवैधानिक पद पर हैं और स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि धनखड़ ने अपनी सीमा पार की है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार का विरोध किया है। इससे उनके और सरकार के बीच रिश्ते खराब हो गए। सूत्रों के अनुसार धनखड़ को यह भी संकेत दिया गया कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। विपक्ष ने पहले ही दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, जिसे उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। इस बार सरकार के कुछ सांसदों ने भी धनखड़ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया था। इस दबाव को भांपते हुए धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। यह पूरा प्रकरण केंद्र सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। पहला, क्या सरकार ने धनखड़ को केवल इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया? दूसरा, क्या यह घटनाक्रम न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन को प्रभावित करेगा? जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अब उपसभापति हरिवंश के पास है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपनी मूल रणनीति पर वापस लौटेगी। धनखड़ के इस्तीफे ने एक बार फिर सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। उनके इस्तीफे की टाइमिंग और उसके पीछे की परिस्थितियां साफ तौर पर संकेत देती हैं कि यह केवल स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं था। ये घटना भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक पदों की स्वायत्तता और सरकार के
हस्तक्षेप पर गंभीर बहस को जन्म देती है। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद तत्काल सरकारी आवास खाली करने के भी आदेश जारी किए गए। आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई जा रही है? सवाल फिर भी जिंदा है।